इस वक्त हमारे साथ टोबा टेक सिंह, पंजाब का एक खूबसूरत तरीन शहर, वहाँ से बड़े खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं मरी रोड पर, जो गालबन मेरे ज़राए के मुताबिक रात गए यहाँ सर्दी में जो है वो तशरीफ़ ला चुके थे। और इमरान खान की अकीदत का ये आलम है कि उन्होंने मुख्तलिफ तरीके इंसाफ की झंडियाँ, बैनर्स अपने साथ अवेज़ा किए हुए हैं। और इनसे आज ये पूछते हैं कि हकीकी आज़ादी क्या है और ये यहाँ पर इतनी सर्दी में, इतने सर्द मौसम में तशरीफ़ क्यों लाए हैं। जी, हकीकी आज़ादी बेसिकली भाई क्या है और आप यहाँ पर तशरीफ़ क्यों लाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी आज़ादी बेसिकली इमरान खान का वो ख्वाब है जो वो इस कौम को जो उसने दिखाया है, जिसके लिए उसने 26 साल मेहनत की है। हकीकी आज़ादी है हमारी इन चोरों से, लुटेरों से आज़ादी हासिल करना, लॉ एंड आर्डर की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाना, तालीम का निज़ाम को बेहतर बनाना, सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाना। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक हमें कोई भी ऐसी कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है, कोई ऐसा लॉ मुयस्सर नहीं है। कोई अपने जो किस किस्म की करप्शन हो रही है उस करप्शन को कंट्रोल करना और अपने मुल्क को तरक्की देना। मैं तो इमरान खान पौने 4 साल वज़ीर आज़म की कुर्सी पर भी बरजमान रहे, तो उन्होंने कितनी करप्शन को कंट्रोल किया, क्या किया? आपको पता है कि जितनी भी आज तक पाकिस्तान की तारीख में गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने अपने करप्शन के ऐसे पंजे गाड़े हुए थे कि 4 साल में उसको ख़त्म करना मेरे ख्याल से नामुमकिन था। नहीं, हम देखते हैं कि उनका 10 साल दौर KPK, वहाँ पे भी करप्शन का एक गढ़ मौजूद है, अभी भी करप्शन हो रही है, तो वहाँ पर भी कोई तब्दीली की कोई ऐसी बुनियाद नहीं रखी गई जिसे देखकर हम कहते हैं इस्लामाबाद वाले भी हम तब्दील हो जाते। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बनिस्बत आप KPK को अगर कंसीडर करते हैं दूसरे सूबों के साथ तो KPK बहुत बेहतर किया है। KPK को आप देख लें, पिछले 15-20 साल, 25 साल, 30 साल KPK के क्या हालात थे, और अब आप 4 साल में देख लें, मेरे ख्याल से 70% इमरान खान, 60-70% इमरान खान के दौर में कंट्रोल हुआ है। यार अभी मौजूदा KPK की ये पोजीशन है कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास सैलरी का जो फंड है वो भी मौजूद नहीं है KPK, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको पता है कि तमाम फंड्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने जारी करने होते हैं, और पाकिस्तान का जैसे घर का एक बाप होता है उसी तरह पाकिस्तान का एक वफाक जो बाप होता है, जब वफाक ही पैसे नहीं देगा, फंड नहीं देगा, तो वो KPK क्या कोई लेकिन इमरान खान अपनी अना के बायस वफाक के साथ या किसी भी सियासी जमात के साथ बैठना ही पसंद नहीं करते, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? किन के साथ इमरान खान बैठे? आप कहते हैं चोरों के साथ बैठे? देखें उनकी आधी पार्टी में तो चोर शामिल हैं। कल देखें पंजाब के वज़ीर आला को डाकू के नाम से पुकारा जाता था, शेख रशीद वही करता धरता है। शेख रशीद और पंजाब, आपको पता है कि मुल्क चलाने के लिए पूरी 22 करोड़ आवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने इमरान खान ने कहा था ये डाकू है, ये चपरासी भी नहीं रखूंगा। आज उनके शाना बशाना है, तो आप क्या कहेंगे? ये मेरे ख्याल में सियासी बयान होते हैं। नहीं, सियासी बयान नहीं, फिर मुझे बताएं, ये भी सियासी बयान हो सकता है कि मैं उनके साथ नहीं बैठना चाहूँगा। नहीं, और मेरी बात सुने, ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान जो है वो अगर 5 साल बुरा है, अगर वो तौबा कर ले तो उसकी जो है वो रहनुमाई नहीं हो सकती है, उसकी माफ़ी नहीं हो। इसी तरह जहांगीर तरीन अलीम खान जब तक पार्टी में रहे तो वो ठीक थे, जब पार्टी से निकल गए तो वो भी करप्ट हो गए। आपको भी पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है कि जहांगीर तरीन को उन्होंने पार्टी से निकालने से पहले ही कंसीडर कर दिया था ये लोग करप्ट हैं, और ये लोग इसीलिए उन्होंने खान ने अपने आप से उसको दूर कर दिया था। नाज़रीन, आपने हकीकी आज़ादी के हवाले से और मुख्तलिफ़ लोगों के जो खट्टे मीठे सवालात थे, सियासी जो आज बुर्दबारी जो जारी है, सियासी गोलाबारी, उसके हवाले से मेरे भी कुछ खट्टे मीठे सवालात थे, और मैं अपने इन मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो इतनी दूर से यहाँ मेरे रावलपिंडी में आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ हम आपको लिए चलेंगे एक हेलीकॉप्टर जो कि मुमकिन हमें इत्तलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का है, वो यहाँ पर उतर चुका है। हम मजीद जो है तफसीलात से आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते हैं। हमारे साथ नाजरीन, हकीकी आज़ादी, इमरान खान से मोहब्बत, हकीकत का ये आलम है कि छोटे छोटे बच्चे भी उनकी बात को, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मेरे नबी की एक बात अपने सहाबा इकराम की तरफ सरायत कर जाती थी उनके जिस्म पर, उनकी बॉडी पर, इसी तरह आज नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ साथ मैं लेडीज़, जेंट्स, मर्द, बूढ़े, बच्चे और यहाँ के हत्ता के मैं माजूर लोगों को भी देख रहा हूँ, वो भी पूरी तरह अपने चेहरे मोरे और अपनी बॉडी को तरीके इंसाफ के परचम से ओढ़े हुए हैं। मेरे साथ एक डॉक्टर शाहिद साहब मौजूद हैं जो मियाँ वाली से आए हैं। मियाँ वाली जो है तरीके इंसाफ का गढ़ है, वहाँ पर बुनियाद तरीके इंसाफ की रखी गई। तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
मैं खान साहब के लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान बनेगा नया पाकिस्तान बनेगा नया पाकिस्तान। जी डॉक्टर साहब, आज के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से आप क्या देखते हैं और कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आए हुए हैं और यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं है। पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर जो है आ रहा है तो उसके पीछे पूरी कौम खड़ी है और इंशाल्लाह जब तक खान साहब कहेंगे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब तक खान साहब का हुक्म नहीं होगा हम यहाँ से ज़रा एक मिनट के लिए भी एक कदम भी आगे पीछे नहीं होंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन की डेट लेके जाएंगे और हकीकी आज़ादी और इस मुल्क को चोरों से डाकुओं से छुड़वा कर। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक, जो हमारी है शायद झूठ भी हो, कि आज रात किसी भी लम्हे ये हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। नहीं सर, वो इस हवाले से अभी भी ज़मान पार्क में दोपहर को भी खान साहब से उनके जो सीनियर हमारे पार्टी के लीडर है मीटिंग हुई है तो उन्होंने भी धरने का मशवरा दिया है और खान साहब इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। मैं भी 3 से 4 रोज़ के लिए हमें यहाँ पे बैठना पड़। लेकिन हमने ये भी सुना है, जो मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, कि इमरान खान ने ये भी कहा है कि अभी मुझे इलेक्शन की जो है डेट की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए सर कहा है कि अब पूरी कौम माशाल्लाह जाग चुकी है तो पूरी कौम में शऊर आ चुका है। खान साहब ये तो कह रहे हैं कि जब तक जो है ना ये अब जितना लेट इलेक्शन कराएंगे वो मुल्क का सोच रहे हैं कि मुल्क का नुकसान होगा, लेकिन पीटीआई को इससे कोई नुकसान नहीं है कि अगर वो इलेक्शन लेट भी करते हैं तो इससे पीटीआई का कोई नुकसान। अवाम पीटीआई के साथ है, सिर्फ इसलिए वो इलेक्शन जल्दी चाहते हैं कि इस मुल्क को जो है ना दबा लिया। अच्छा, कल पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया गया जो इससे पहले 74 साल में सर अंजाम नहीं दिया गया। दोनों जर्नैल जो हैं वो मेरिट पर जो हैं वो ऊपर लाए गए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, ये खुशाइंद अमल है या कि नहीं? सर ये बहुत ज़्यादा खुशाइंद अमल है और मैं अपने दोनों आर्मी चीफ़ को और उसके अलावा दूसरे जो चीफ़ हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं उनसे ये भी तवक्को रखता हूँ कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। और ये नाज़रीन, यहाँ पर आवाम का एक बड़ा समुंदर है, मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ सवाल, मुख्तलिफ जवाब, लेकिन यहाँ मोहब्बत जो इमरान खान से हम देख रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आवाम का एक समुंदर जो है वो रवां दवां है, इमरान खान की एक झलक देखने के लिए तरस रहा है। इसी के साथ हम आपको इमरान खान के कंटेनर की तरफ लेकर जाएंगे जहां चंद लम्हे बाद इमरान खान जो है वो अपनी इस कौम के साथ खिताब करेंगे। खिताब में वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो एक खूबसूरत और अजीम दुनिया के मजबूत तरीन सियासी इस वक्त लीडर बन चुके हैं, वही बता सकते हैं कि वो क्या कहेंगे। तब तक आपने मेरे साथ रहना है।